एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जैंग फैमिली और लैन फैमिली दोनों वेओशियन को अपने साथ रखने के लिए लड़ रहे थे और वहाँ हुई जब दोनों से ही परेशान हो चुका था वो यहाँ पे वैनजिंग के पीछे छुप जाता है और उसे अपनी बिग सिस्टर कहता है। ये सुनने के बाद जैंग यानी बहुत गुस्से में थी और उन्हें जेलस हो रहा था कि उनका भाई किसी और को कैसे सिस्टर कह सकता है। वो उनके पीछे ऐसे छुप रहा है जैसे वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती है। जियांग यानी थी ना वो जो विंग को प्रोटेक्ट करा करती थी। जियांग चैंग था ना वो जिससे विंग बहुत प्यार करता था, जिसके साथ वो हमेशा मस्ती किया करता था। तो आज जियांग चैंग की जगह वैनिंग कैसे ले सकता है। जियांग पाम्या कहते हैं वैनजिंग को कि तुम्हें पता ही क्या है विंग के बारे में। यहाँ पे तुम क्या जानती हो, क्या तुम्हें ये पता है उसे क्या पसंद है या नापसंद है। वैनजिंग कहती है क्या आप जानते हैं। वैनजी के दिमाग में विंग का वही फर्स्ट लुक चल रहा था कि उसे वो किस हालत में मिला था। इस चीज़ से वैनजी इतनी श्योर ज़रूर थी। यहाँ पे ये लोग भी विंग को ढंग से तो नहीं जानते होंगे। यहाँ पे मिस्टर जियांग कुछ कहते उससे पहले ही जियांग याले कहती है ऑफ कोर्स वो मेरा अडॉप्टेड ब्रदर है, मैं उसके बारे में क्यों नहीं जानूँगी। वैनजी कहती है वो आपका अडॉप्टेड ब्रदर है, आपका भाई नहीं है। यहाँ पे अब जियांग पाम्या कहते हैं विंग के फादर और मदर की डेथ के बाद विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है। जब तक वो कैपेबल नहीं हो जाता वो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए। वैनजिंग कहती है आप इसे सिर्फ काम के लिए पाल रहे हैं। यहाँ वैनजिंग बहुत कुछ कहने लगती है और मजबूरन जियांग फैमिली को बताना पड़ता है कि विंग यहाँ पे मिस्टर वे और मैडम वे की यहाँ पे इकलौता औलाद है, यानी कि वो एम्प्रेस का और एम्परर का यहाँ पे वारिस है और नेक्स्ट एम्परर भी है। उनके पास बहुत सी पावर्स हैं पर अभी उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है विंग को यहाँ कुछ भी नहीं पता है। और जियांग फैमिली अब कहते हैं क्या तुम्हें अब सुकून मिला। वो कहते हैं अब विंग की आइडेंटिटी यहाँ रिवील हो ही गई है तो उसकी जान को खतरा है, इसलिए विंग हमारे साथ जाएगा। यहाँ पर जो भी बात चल रही थी उनमें जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी वो मैडम ही होती। वो शांति से एक जगह खड़े होकर अपनी आइज़ को रोल करते हुए वाइन पी रही थी, जिन्हें यहाँ लगभग लोगों ने नोटिस किया था। ये देखते ही मालूम चल रहा था कि वो ज़्यादातर विंग को पसंद नहीं करती हैं। वैनजी कहता है ठीक है तो विंग हमारे साथ जाएगा, मैं उसे प्रोटेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे जियांग फैमिली कहता है नहीं वो हमारे साथ जाएगा। यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस ने विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे के गए हैं, जब तक विंग 18 साल का नहीं हो जाता उसकी केयर सिर्फ हम करेंगे। यहाँ पे वो लोग फिर से लड़ने लगते हैं और अपने पावर्स के बारे में बताने लगते हैं कि उनके पास कितनी यहाँ पे फोर्सेस हैं और कितने ज़्यादा बॉडीगार्ड उनके लिए काम कर रहे हैं और वो कितनी क्वालिफाइड है। वैनजी उन लोगों से पक कर कहती शांत हो जाओ आप लोग, यहाँ पे हम लोग जियांग मेंशन जाने वाले हैं पर याद रहे वहाँ पे हम सब जा रहे हैं, हमें वहाँ हम आपके मेंशन में नहीं गेस्ट हाउस में रहेंगे। जियांग फैमिली इसके लिए मान जाते हैं, कम से कम विंग उनके साथ तो रहेगा। बॉडीगार्ड्स विंग को प्रोटेक्ट करेंगे वो आपके नहीं यहाँ पे लैन फैमिली के होंगे। वैनजी इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकती है जिनके यहाँ से विंग इतना इंजर्ड हो चुका था, वहाँ वो लोग विंग को क्या ही प्रोटेक्ट करेंगे। जियांग फैमिली कुछ समय सोचते हैं और फिर हाँ कह देते हैं। यहाँ पर लैन वांगजी अब ग्रैंडमा वैनजिंग और वैनिंग से परमिशन मांगता है क्या वो विंग से मिलने आ सकता है। वैनजिंग यहाँ पे कहती है ऑफ कोर्स यहाँ पे तुम इससे मिलने आ सकते हो। लैन फैमिली अब वहाँ से निकल जाती है बट इस पार्टी में सब लोगों को शॉक दे जाती है। यहाँ पे वैन रूहन अब जिन गोंगियों की तरफ घूर रहा था और वैन चाओ जो यहाँ पर शांति से ड्रिंक कर रहा था और अपना फ़ोन निकाल के किसी को मैसेज कर देता है कि यहाँ पे अभी भी विंग जिंदा है, क्या तुम लोग भूल चुके हो, जब तक वो मरेगा नहीं हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम किस ख्वाब में जी रहे हो। ये मैसेज जैसे एक जगह डिलीवर होता है वो पर्सन बहुत क्रीपी सी हंसी हंसता है और कहता है आखिरकार मैं मेरी ज़िंदगी के प्यार को कैसे मार सकता हूँ, मैं उसे हमेशा अपने पास कैद करके रखूँगा। ये विंग की ब्यूटी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ये कहते हुए वो विंग की फ़ोटो को टच करने लगता है। ये पर्सन कौन है ये इसके बारे में अभी भी बताया नहीं जाता है। वो पर्सन यही कह रहा था और यहाँ पे अपना फ़ोन को रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेओशियन और उसकी पूरी फैमिली जियांग मेंशन शिफ्ट हो चुके थे। यहाँ पे ढेर सारे बॉडीगार्ड आए और एक ही दिन में इस सब कुछ इन लोगों ने हैंडल कर लिया। वेओशियन अब जियांग मेंशन में था। यहाँ पे विंग को देख के
कुछ सर्वेंट्स खुश भी थे और कुछ बहुत ज़्यादा नाखुश, पर इनसे यहाँ पे वुइंग को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था और हमेशा उसके साथ वैनचिंग रहती है या फिर वैनिंग और ज़्यादातर लैनवांग जी। लैनवांग जी ने तो ये एक डेरा ही बना लिया है। अब वहाँ पे एक हीलर आते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ पे मिस्टर जैक फैमिया ने वुइंग को ट्रीट करने को भेजा है। यहाँ पे लैनवांग जी अब कहता है कि यहाँ पे वैनचिंग डॉक्टर है, वो खुद चेक कर लेगी वुइंग को, आप लोगों को कोई हीलर भेजने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही है, मेरे फैमिली के हीलर्स आप लोगों से ज़्यादा बेटर होंगे। यहाँ पे अब वो हीलर कहते हैं हमें वुइंग की बॉडी से कुछ पॉइजन्स को बाहर निकालना है और उसकी याददाश्त को भी वापस लेकर आना है। ये सुनते ही वुइंग अब लैनवांग जी को कस कर पकड़ लेता है क्योंकि उन हीलर ने ये कहते ही लंबे चौड़ा एक पाउच खोला जिसमें ढेर सारी नीडल्स रखी हुई थी। उन्हें देख देख के वुइंग को डर लग रहा था, इतनी सारी नीडल्स। वो हीलर ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे, उतने में वैनचिंग भी वहाँ जाती है और वो हीलर अब वैनचिंग से कुछ देर बात करते हैं और कहते हैं कि तुम भी जानती हो कि वो एक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है और जब तक वो इनकी बॉडी के अंदर से वो पॉइजन नहीं निकलेगा, ना ही वो ढंग से ठीक हो पाएगा और ना ही उसकी कभी ढंग से याददाश्त आ पाएगी। उसकी याददाश्त सिर्फ कुछ टाइम के लिए आएगी और फिर वो वापस भूल जाएगा। क्या तुम चाहती हो जो मेमोरीज वो तुम्हारे साथ क्रिएट कर रहा है वो भी भूल जाए? मुझे प्लीज़ उसे ट्रीट करने दो। यहाँ पे तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। वैनचिंग कहती नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सुना है। वो हीलर अब यहाँ पे अपना कार्ड दिखाते हैं कि वो हीलर ही नहीं, एक प्रोफेशनल डॉक्टर है और एक कॉलेज के प्रोफेसर तक है। यहाँ पे वैनचिंग अब सब कुछ कंफर्म करने के बाद वांग जी को कहती है हमें ने यहाँ पे वुइंग को ट्रीट करने देना चाहिए। अब वैनचिंग की बात सुन के वुइंग कुछ कह नहीं सकता है, वो मान जाता है। वो हीलर कहते हैं वेओशान को कि वो जाके इस बाटम में बैठ जाए। वो बाटम उन्होंने रेडी कराया था, उसके अंदर बहुत सारी बर्फ़ डली हुई थी और कुछ मेडिसिन भी जो बहुत गंदी बदबू मार रही थी। वुइंग को उसमें शर्टलेस बैठना था। ये सुनते ही लैनवांग जी अब फिर से सामने खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पे किसी ओमेगा डॉक्टर को बुलाइए, आप वुइंग को ट्रीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर अल्फा है। वो कहते हैं मैं पहले से ही बहुत एजेड पर्सन हूँ। वांग जी कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे किसी ओमेगा डॉक्टर को बुलाइए वरना मैं वुइंग को आपको ट्रीट करने नहीं दूँगा। और यह इसमें शर्टलेस होने की क्या ज़रूरत है, आप उसे बिना शर्टलेस हुए भी तो ट्रीट कर सकते हैं ना। वो डॉक्टर अपना सर पकड़ लेता है और वैनचिंग की तरफ देखते हुए कहता है प्लीज़ इसे को तुम कुछ समझाओ और इस रूम से लेकर जाओ। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ। और वो वहीं पे अब खड़ा हो जाता है वुइंग के बाजू में जाकर। वो डॉक्टर कहते हैं मुझे वुइंग की बैक में कुछ नीडल्स को इंजेक्ट करना है और कुछ उसके चेस्ट पे, तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे उसे यहाँ पे शर्टलेस तो करना ही पड़ेगा। लैनवांग जी उसे घूर रहा था। वैनचिंग कहती है वांग जी ये ज़रूरी है। वांग जी कहता है ठीक है पर मैं यहीं रुकने वाला हूँ। वो हीलर कहता है मुझे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सभी डोर और विंडोज़ को लगा दिया जाता है। यहाँ पे वैनचिंग थी जो वहीं के अब शर्टलेस कर देती है। वहीं को थोड़ा शाय फील हो रहा था क्योंकि सामने वांग जी से उसे घूरे जा रहा था। वांग जी पहले वहीं के चेस्ट को और उसकी बॉडी को घूर रहा था और उसके बाद उस हीलर को घूरे जा रहा था कि अगर तूने मेरे वहीं को हल्का से भी गलत इंटेंशन से टच किया या फिर घूरा भी ना, तेरी आंखें मैं फोड़ दूँगा। वो हीलर भी समझ रहा था ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है, इसलिए वो यहाँ पे बहुत सावधानी से सब कुछ करता है कि गलती से भी उसकी एक फिंगर भी यहाँ वहीं को टच ना हो जाए। और वो यहाँ पे अब ढेर सारी नीडल्स को इंजेक्ट करने लगते हैं जिससे वहीं को बहुत पेन हो रहा था। यहाँ पे उन्होंने वहीं को पिल्स तो दी थी जिससे पेन कम हो, पर बहुत पेन हो रहा था, इसलिए वही यहाँ पे अब वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और वांग जी भी वहीं को थोड़ा शांत करने लगता है। जैसे ही वो हीलर अपनी लास्ट नीडल निकालते हैं अचानक से वहीं के पास से बहुत तेज़ पावर से रिलीज़ होती है और वो सबके सब दूर जाके गिरते हैं। वांग जी को भी टेबल की बिल्कुल कोने से लग जाती है अपने बैक में, पर वो तभी वहीं के पास जाके पूछता है वहीं तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें लगे तो नहीं? पर यहाँ पे वहीं अब बेहोश हो चुका था। लैनवांग जी अब उस हीलर की तरफ देख रहा था कि ये वहीं को क्या हो गया। हीलर कहता है जैसे जैसे उनकी बॉडी से पॉइजन जाएगा उनकी पार्ट्स उन्हें खुद ब खुद हील करने लग जाएगी, इसलिए उनकी पार्ट्स अचानक से एक्टिवेट हो गई और इस पॉइजन को अचानक से उनकी बॉडी से उन्होंने बाहर फेंक दिया। आप देख सकते हैं विवेशन ने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड वॉमिट भी किया था।
और वो पूरा ब्लैक था। वांग जी अब हमें समझ आता है कि वेंग की हेल्थ के लिए अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो वांग जी इस हीलर को और टॉलरेट भी नहीं करता। वांग जी सोचता है ठीक है और 6 दिन, क्योंकि ये पूरे 7 दिन चलने वाला मेडिसिन कोर्स था। वांग जी वेंग को ब्राइडल स्टैंड में कैरी करते हुए उस पानी से बाहर निकलता है और जल्दी से अब यहाँ पे वेंग के जो गीले पैंट्स थे उन्हें खोलता है और वैंसी को यहाँ पे कहता है कि तुम वेंग ये ड्रेस चेंज कर दोगी। वैंसी कहती मैं नहीं कर सकती, तुम ही कर दो, और वो ये कहते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। वांग जी अब वेंग को पूरा अनड्रेस करता है, उसकी बॉडी को यहाँ पे अब टॉल से पोंछता है। उसके बाद रोशन को वो यहाँ पे अच्छे से क्लोथ पहना के और कम्बल में रैप करके रख देता है। वो यहाँ पे रोशन को घूर रहा था, उसके नोज़ पे वो हल्का सा पोक करता है पर वही उठता ही नहीं। इसलिए लैंडमार्क जी अब वही की दोनों आँखों पे, उसके नोज़ पे और उसके लिप पे एक छोटा सा पैक करके वहाँ से अब जाने लगता है, पर वही उसे हक कर लेता है और यहाँ पे कहता बहुत ठंड लग रही है। वांग जी के पास यहाँ पे कोई सुपर पावर्स तो नहीं थी। जी यहाँ पे वेंग के पास ही रुक जाता है। बेओशन के पास जैसे जैसे जा रही थी यहाँ पे उन्हें एक एनर्जी सोर्स चाहिए था और लैंडमार्क जी के पास से उसे वह एनर्जी मिल भी रही थी। वांग जी का कर्ज, जो वांग जी के लिए तो एक कर्ज है बट वेंग के लिए एक एनर्जी सोर्स। वेओशियन यहाँ पर लैंडमार्क जी के उस कर्ज को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लग जाता है। उस ब्लैक एनर्जी को लैंडमार्क जी की बॉडी से लेकर वेंग की बॉडी खुद में ही प्योर करके वेंग को यहाँ पे और पावर्स दे रही थी ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके। वांग जी को भी कुछ फील हो रहा था कि ये जो पूरी बॉडी पे उसका ये डार्क सा ऑरा फैला हुआ था वो धीरे धीरे हट रहा था। वांग जी का फेस अब पूरी तरीके से साफ हो चुका था, जिसके ऊपर वो ब्लैक सी फ्लावर्स हमेशा दिखती रहती थी। अब वो धीरे धीरे उसके नेक से पास भी कम हो जाता है। अब सिर्फ वांग जी के राइट हैंड में और चेस्ट में ही वो पूरा ब्लैक स्पॉट और ब्लैक ऑरा बचा हुआ था। वो कर जैसे ही वांग जी के फेस से हटा था, यहाँ पे वांग जी का फेस जो बहुत ज़्यादा हैंडसम और चार्मिंग है वो यह सबको दिखने लगता है, क्योंकि इससे पहले तो वो हाफ ब्लैक कर्ज में कवर था और उन्हें सिर्फ वांग जी का हाफ फेस ही दिखता था, जिसे वांग जी हमेशा कवर करके रखता था। सिर्फ वेंग के पास ही वो उस मास्क को हटा दिया करता था, बट वांग जी ने अब ये मास्क पूरी तरीके से हटा दिया है और उसका हैंडसम चार्मिंग लुक सब लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट कुछ दिन भी इसी तरीके से वेंग के ऊपर उस नीडल्स का उपयोग करते हुए उसकी बॉडी से पूरा पॉइजन हटा दिया जाता है और हर दिन की तरह वांग जी की बॉडी से वो ब्लैक ऑरा अब्जॉर्ब करते ही वेंग को बहुत अच्छी नींद आ जाती है और उसकी बॉडी को पावर्स मिल जाती हैं। आज वांग जी का पूरा कर्ज वेंग ने ख़त्म कर दिया था। वांग जी ये देख कर काफ़ी खुश भी था, पर उसे डर लग रहा था कि कहीं वेंग की बॉडी इससे अफेक्ट ना हो जाए, बट वेंग पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। वांग जी यहाँ पे वेंग को हक करके लेट जाता है। वो दोनों इसी तरीके से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे और अब लन कुरैन को यहाँ पे खबर मिलती है कि वांग जी यहाँ पे बेओशन के साथ है और जंग फैमिली के पास भी खबर पहुँचती है। यहाँ पे लन वांग जी जो यहीं पे डला पड़ा हुआ है 7 दिनों से, वो बेओशन के रूम में ही रहता है और उसके पीछे ही घूमता रहता है। वो कहते हैं कि आखिर ये किस तरीके से पर्सन है 24 घंटे बेओशन के साथ रहता है। जंग चंग कहता है मुझे लगता है कि इसे यहाँ पे वेंग से दूर करना ही पड़ेगा। चैन जो यहाँ पे जंग चंग से मिलने आए हुए थे, उसकी ये बात सुनते हुए अब अंदर आते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, मेरा कोई इरादा नहीं था आप लोगों की बात सुनने की, पर मैं ये कहना चाहूँगा वांग जी यहाँ पे वेंग से प्यार करता है और आप उसे दूर नहीं कर सकते, वरना हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे वांग जी और वेंग के साथ खड़ी हुई है। हम लोग यहाँ पे वेंग को यहाँ से ले जा भी सकते हैं। यहाँ पे जंग चंग कहता है क्या आप पागल हो चुके हैं? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ लैन वांग जी 26 साल का है और बेहोशा सिर्फ 15 साल का। आप उनकी एज गैप देख भी रहे हैं। जंग कहते हैं एज गैप से क्या होता है, यहाँ पे तो फीलिंग्स मैटर रखती है ना। यहाँ कहते हैं ठीक है, अगर यहाँ पे वेंग को भी आपके भाई से प्यार होगा तो हमें कोई परेशानी नहीं है, पर ये बात याद रहे बेओशान एक क्राउन प्रिंस है तो आपको उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना होगा। मैडम यूँ कहती है यह मेलो ड्रामा है। यहाँ पे ये सुनकर लंच जान थोड़ा सा ऐसा फेस बनाते हैं कि वो बिल्कुल अन्याय हो चुके हों और सब लोग अब मैडम यू को इग्नोर करते हैं और मैडम यू
फिर से लग जाती हैं अपने फ़ोन के चैट्स में और सब लोग विंग की सेफ्टी की बातें कर रहे थे कि विंग को पॉइजन से हटा दिया जा चुका है। अब उनको विंग की पास वापस लानी है और अब धीरे धीरे उसकी यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है क्योंकि विंग को कुछ सालों बाद एम्परर बनना है। उसे अपनी मैजिक पावर्स अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए और यहाँ पे और भी बहुत सारे नियम और तरीके हैं। विंग को यहाँ सही फैसला लेना आना चाहिए। वो एक एम्परर बनने वाला है, उसे बहुत सारे एटिकेट्स सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे यही सारी बातें चल रही थी और इन सभी चीज़ों की रिकॉर्डिंग यहाँ पे एक पर्सन सुन रहा था। ये सारी रिकॉर्डिंग और कोई नहीं, मैडम यू ने उसे सेंड करी थी और कहती हैं कि तुमसे एक बार गलती हुई थी, मैं दूसरी बार की उम्मीद नहीं रखती हूँ, तो ये लो और अब इस बेहोशियान का कुछ करो क्योंकि मैं इसे और नहीं झेल सकती हूँ। पूरी वे फैमिली को तुमने मारा था तो तुमसे ये कैसे मिस्टेक हो गई, कैसे ये छूट गया। वो पर्सन लिखता है मैं नहीं जानता यहाँ पे उन लोगों ने इस बेहोशियन को कहाँ छुपाया हुआ था, पर तुम चिंता मत करो, इस बार ये बच नहीं पाएगा। मैडम यू भी टाइप करती हैं, ये याद रखना ये आखिरी चांस है क्योंकि कुछ टाइम बाद हमें ऐसा मौका मिलने नहीं वाले हैं और उसके पास दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। मुझे हीलर से पता चला है यहाँ पे वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है, बिल्कुल अपनी उस मदर की तरह जो ब्यूटी के साथ साथ पावर्स में भी बहुत पावरफुल है। बेहोशियन की ब्यूटी के बारे में सब जानते हैं कि आखिर वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। यही बातें चलती रहती हैं और अब उसकी पावर्स अगर आ गई तो उसे मारना मुश्किल है, तो जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ से रवाना करो। मैं उसे हेल में देखना चाहूँगी जहाँ उसकी मदर होगी और उसका पूरा क्लैन। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।